हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण त्रिबुलोसिटी। सो बाकी रहन मांगा का चैप्टर 62 आ चुका है, जिसमें हम फिर से युजुरो हान्मा को एक्शन में आते हुए देखने वाले हैं, क्योंकि पिछले 3 चैप्टर से हम युजुरो हान्मा को ही एक्शन में आते हुए देख रहे हैं। वैसे हमने चैप्टर 61 भी एक्सप्लेन नहीं किया था, तो हम इस वीडियो में चैप्टर 61 भी कवर करने वाले हैं। इंग्लिश चैप्टर्स में ट्रांसलेशन की मुझे कुछ कमी सी लग रही थी, इसीलिए मैंने जापानीज चैप्टर्स की ट्रांसलेशन को ध्यान में रखते हुए इन वीडियोस को बनाया है, जिससे मुझे लगता है कि ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। चैप्टर 61 में हम युजुरो हान्मा को एक जंगली सुअर का शिकार करते हुए देखने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि युजुरो ने इस जंगली सुअर को क्यों मारा। और चैप्टर 62 में हम देखेंगे कि यूजुअली जब कोई युजुरो हान्मा से ज्यादा फ्रैंक होता है तब वो काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है, मगर जब एक वेटर युजुरो से काफी ज्यादा फ्रैंक होता है तब युजुरो का यहाँ पर क्या रिएक्शन रहेगा। वैसे मुझे लगा था इस चैप्टर में फिर हम जैक हान्मा को देख पाएंगे, लेकिन कंटिन्यूअसली युजुरो के 4 चैप्टर देखने के बाद लगता है कि बाकी रहन मांगा युजुरो हान्मा के बारे में है। खैर, आप लोग चाहते हैं कि अगले चैप्टर में हमें फिर जैक हान्मा एक्शन में आते हुए दिखाया जाए, तो उसके लिए वीडियो को लाइक कर देना और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। बाकी रहन चैप्टर 61 के कवर पेज में हम फिर युजुरो हान्मा को देखते हैं। मतलब पिछले 2 चैप्टर की तरह ही इस चैप्टर में हम युजुरो हान्मा के बारे में ही बात करने वाले हैं। चैप्टर 61 का टाइटल होता है बोअर हंटिंग, जिसका मतलब है जंगली सुअर का शिकार। मतलब हम युजुरो को जंगली सुअर का शिकार करते हुए देखने वाले हैं। कवर पेज के कैप्शन में लिखा होता है, सबसे ताकतवर आंखों ने इन झाड़ियों के पीछे ऐसा क्या देखा जिससे ये ताकतवर आदमी शॉक हो गया और एक्साइटमेंट से पूरी तरह से भर गया। जापान के पहाड़ों के बीच एक जंगल में एक भारी भरकम काला सुअर आगे बढ़ रहा था, जिसका वजन था 310 किलो और उसकी लंबाई थी लगभग 2.5 मीटर। ये भारी भरकम काला सुअर जंगल के एक रास्ते से आराम से आगे बढ़ते हुए अपने मन में कुछ बातें सोचते हुए कह रहा होता है, खाना खाना, भूख भूख, कोई मुझे खिलाओ, कोई मुझे खाना खिलाओ, औरतें, खाना, भूख भूख। लेकिन तभी इस सुअर को काफी दूर एक इंसान की काली परछाई दिखाई देने लगती है। इस इंसान को देखते ही ये सुअर इस अननोन इंसान पर हमला करने के लिए तेजी से भागने लगता है। रास्ते में ये सुअर सोचते हुए कहता है, एक इंसान मेरा दुश्मन, डिस्ट्रॉय करो, खत्म कर दो, उसे दबा दो, उससे जोर से टकराओ। अरे नहीं, ये इंसान तो करें। जैसे ही ये सुअर इस काली परछाई वाले इंसान के पास पहुंचता है तब हमें पता चलता है कि ये इंसान तो है युजुरो हान्मा, जो कि धीरे धीरे उस सुअर के करीब आ रहा था। यहाँ युजुरो हान्मा जैसे ही इस सुअर की आंखों में देखता है वैसे ही इस सुअर की फटके 4 हो जाती है और ये सुअर जो सीधा भागते हुए युजुरो हान्मा पर हमला करने वाला था वो तुरंत उसके सामने से घूमते हुए दूर भागने लगता है। यहाँ युजुरो से दूर भागते हुए ये सुअर अपने मन में कहता है, भागो, ये इंसान खतरनाक है, डेंजर। उसके भागने की आवाज, क्या वो मेरा पीछा कर रहा है? हम देखते हैं ये सुअर अपना पूरा जोर लगाकर युजुरो से दूर भाग रहा होता है, मगर युजुरो भी इस सुअर को बचकर भागने नहीं देता और वह सुअर का तेजी से पीछा करने लगता है। यूएस मिलिट्री के एक बेस में फ्यूचर में हम कैप्टन स्ट्रैडम को युजुरो हान्मा के सुअर को हंट करने को लेकर एक इंटरव्यू में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ कैप्टन स्ट्रैडम कहते हैं, हाँ, युजुरो हान्मा ने जो किया उसे अगर मैं अपनी आंखों से देखता तो काफी ज्यादा मजा आता। आपने क्या कहा, वो किसी सड़क पर नहीं चल रहा था और वो एक सुअर का पीछा कर रहा था। समझ गया, वो किसी ट्रैक पर नहीं था, न ही वो किसी सड़क पर था, बल्कि वो तो किसी जानवर के बनाए हुए रास्ते पर चल रहा था। एक जानवर के द्वारा बनाए हुए रास्ते पर एक जंगली सुअर की स्पीड लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है, मगर फिर भी मेरे हिसाब से युजुरो हान्मा ने उसे आराम से पकड़ लिया होगा अगर उस रास्ते पर कीचड़ या फिर रेत भी पड़ी होगी। इसके बावजूद उसने उस सुअर को 9 सेकंड के अंदर ही पकड़ लिया होगा। उससे ज्यादा उसने बिना किसी
किसी हथियार के ही उस सुअर को खत्म कर दिया होगा। तुम कहते हो उसने उस सुअर को क्यों मारा होगा? क्योंकि वो सुअर उसके लिए खाना है। जंगल में हम देखते हैं युजुरो हान्मा काफी तेजी से भागते हुए सुअर को अपने हाथों और पैरों से ग्रैब कर लेता है। युजुरो ने इस जंगली सुअर को इतनी ताकत से ग्रैब किया होता है कि वो सुअर वहीं पर मारा जाता है। साथ में ही सुअर के बीच का हिस्सा भी पिचका हुआ होता है। हम देखते हैं युजुरो ने इस जंगली सुअर के हाथ और पैरों को बुरी तरह से मरोड़ कर तोड़ दिया होता है। ये आदमी जंगली सुअर के लेफ्ट पैर को तोड़ने से पहले उसके सामने अपने सर को झुकाता है। फिर इसके बाद वो इस सुअर के मांस को खाने की प्रक्रिया शुरू करता है। इस जंगली सुअर के पैरों की हड्डियों पर लगे हुए 7 किलो मांस को खाने में इस आदमी को पूरे 30 मिनट लग जाते हैं। जिसके बाद ये आदमी फिर एक बार यहाँ से जाते हुए इस मरे हुए सुअर के सामने अपना सर झुकाता है और अपने एक हाथ को सम्मान से सीधी ओर रखते हुए वो अपने रास्ते जाने लगता है, क्योंकि ये आदमी इसी तरह से अपने खाने को धन्यवाद कहता है। सो यहीं पर बाकीरैन मांगा का चैप्टर 61 एंड हो जाता है और इसके बाद हम देखते हैं बाकीरैन मांगा का चैप्टर 62। चैप्टर 62 में फिर हम युजुरो हान्मा को एक्शन में देखते हैं, जिसका मतलब तो आप जानते ही हैं। चैप्टर के कवर पेज के कैप्शन में होता है, क्या ये आदमी सामने वाले को मुस्कुराकर देखेगा या फिर वो गुस्से से सामने वाले को डरा देगा। जिस कैप्शन का यही मतलब बनता है कि इस चैप्टर में हम युजुरो हान्मा के दूसरे इंसानों से इंटरेक्शन होते हुए देखने वाले हैं। जिस भी युजुरो हान्मा उस आदमी पर गुस्सा करेगा या फिर वो मुस्कुराकर जवाब देगा। हम पहुंचते हैं एक आलीशान लग्जरी होटल में, जहां होटल की बिल्डिंग में अनइमेजिनेबल लग्जरी फ्लैट्स होते हैं। इस लग्जरी होटल में एक 40 वाले लग्जरी नंबर का फ्लैट होता है, जिसके अंदर हम देखते हैं युजुरो हान्मा को इंटेंस ट्रेनिंग करते हुए, जहां युजुरो अपने हाथ के 2 अंगूठे पर काफी देर से पूरे शरीर को होल्ड कर रहा होता है। साथ में उसने अपने पैर भी खोपड़ी से पीछे सीधे ऊपर की ओर कर रखे होते हैं। इंसानों के लिए इस तरह का पोज करना काफी ज्यादा कठिन होता है। इसी वजह से हम यहाँ युजुरो के शरीर से ढेर सारा पसीना निकलते हुए भी देखते हैं। इसके बाद युजुरो इसी पोजीशन में अपने पैर बिना जमीन पर टच किए पीछे से ऊपर ले जाने लगता है और इसी तरह काफी देर युजुरो हान्मा बिना हिले अपने शरीर को अपने हाथों के 2 अंगूठों पर होल्ड करके रखने लगता है। युजुरो के लिए इस तरह से अपने 2 अंगूठों पर खुद के पूरे शरीर को होल्ड करने से उसकी काफी ज्यादा कैलोरीज बर्न हो रही होती हैं। साथ में ही युजुरो के फेस को देखकर हम कह सकते हैं कि युजुरो के लिए ये ट्रेनिंग काफी ज्यादा हार्ड है, मगर वो हमेशा से ही इस तरह की ट्रेनिंग करता हुआ आया होगा या फिर इस तरह की ट्रेनिंग करना उसने शायद अपने बेटे बाकी हान्मा से सीखा होगा, क्योंकि हमने बाकी को कुछ इसी तरह से ट्रेनिंग करते हुए देखा था, जिससे बाकी को और भी ज्यादा ताकतवर होने में मदद मिली थी। और शायद ये भी हो सकता है कि युजुरो हान्मा ने ही इस तरह की ट्रेनिंग करना बाकी को सिखाया हो। इसके बाद हम देखते हैं युजुरो अपने शरीर को सिर्फ एक ही अंगूठे पर होल्ड करने लगता है। शायद हमने तो बाकी हान्मा को भी एक अंगूठे पर कभी भी अपने शरीर को होल्ड करते हुए नहीं देखा। खैर बाप तो बाप ही होता है, इसीलिए युजुरो की ट्रेनिंग उसके बेटे से भी कहीं ज्यादा हार्ड तो होगी ही। खैर इसके बाद हम देखते हैं युजुरो हान्मा अपने एक अंगूठे की मदद से उछल जाता है और बिना शरीर को जमीन से टच किए ही वो अपने दूसरे हाथ के अंगूठे से फिर अपने शरीर को होल्ड करने लगता है। खैर एक अंगूठे से अपने शरीर को उछालने जैसी चीज तो सिर्फ युजुरो हान्मा ही कर सकता है। अगर आप लोगों को याद हो कि ऐसा किसी और ने भी किया था तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। बाहर से होटल का वेटर युजुरो के लिए खाना लेकर आया होता है, इसलिए युजुरो हान्मा अपनी ट्रेनिंग छोड़कर खाना खाने के लिए सीधा खड़ा हो जाता है। इसके बाद फिर वही लीजेंडरी ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहनने के बाद युजुरो खाना खाने के लिए तैयार हो जाता है। वेटर एक ग्लास में रेड वाइन डालते हुए कहता है, युजुरो हान्मा सर, ये रहा आपका ऑर्डर, जिसमें हम लाए हैं आपके लिए 3 किलो जानवर का ताजा मांस और लग्जरी रेड वाइन की बोतलें।
इसके बाद युजिरो हानमा अपना खाना खाना शुरू कर देता है, जिसमें वो सबसे पहले एक बड़े से मांस के पीस को खाता है। फिर वो एक बार में ही एक गिलास रेड वाइन को सुड़क कर पी जाता है। उसके मुंह के बाहर थोड़ी सी वाइन लगी होती है, जिसे वो तुरंत ही रुमाल से साफ करने के बाद वो बचे हुए 2.5 किलो मांस को चबा चबा कर खाने लगता है। आखिर में हम देखते हैं युजिरो हाना पूरे 3 किलो के मांस को खा चुका होता है। साथ में उसने पूरी 3 रेड वाइन्स की बोतल्स को भी सुड़क कर पी लिया होता है। इसके बाद युजिरो फिर अपने मुंह को रुमाल से साफ करता है और वो अंदर ही अंदर एक डकार मारकर सीधा बैठ जाता है। यहाँ पर वेटर युजिरो हानमा से काफी ज्यादा फ्रैंक होते हुए कहता है, युजिरो हानमा सर, आपके पेट की हेल्थ तो काफी ज्यादा अच्छी है, मगर आप जिस तरह से कुर्सी पर बैठे हैं, मैं आपकी इस सीटिंग पोजीशन को कभी भी नहीं समझ सकता। लगता है आप इस तरह से अपने पैरों की स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, शायद, जो कि देखने में काफी ज्यादा फनी है। यूजुअली युजिरो से कोई इस तरह से फ्रैंक होकर ऐसी बात करता है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, मगर युजिरो हाना बिना रिएक्ट किए ही उस वेटर से कहता है, वेटर, मुझे पता है मेरे बैठने का ये तरीका काफी कैजुअल है, इसीलिए मैं इस तरह से सिर्फ प्राइवेट होटल्स में ही बैठता हूँ। जिस पर वेटर डरते हुए कहता है, नहीं युजिरो सर, आप जैसे भी बैठो अच्छे ही लगते हो। और यहीं पर बाकी रहन मांगा का चैप्टर 62 एंड हो जाता है। बाकी रहन के अगले चैप्टर में देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि पिछले 4 चैप्टर से हम सिर्फ युजिरो हानमा को ही देख रहे हैं। अब तो उम्मीद ही नहीं है कि हमें अगले चैप्टर में जैक हानमा देखने को मिलेगा। खैर, अगला चैप्टर जैसे ही आएगा मैं जल्द ही वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि अगले चैप्टर्स में हमें जैक हानमा दिखे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो अब मिलते हैं बाकी रहन मांगा के चैप्टर 63 में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।